इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आधार पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का पहला पेपर हिंदी भाषा और संस्कृति। जो फाउंडेशन कोर्स है फर्स्ट ईयर का, उसका पहला पेपर हिंदी भाषा और संस्कृति नई शिक्षा नीति के अनुसार। आप वापस आज मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की इस वीडियो लेक्चर में, और उसके बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न या एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 है, उसका में जो टॉपिक दिए हुए हैं फर्स्ट पेपर आधार पाठ्यक्रम का, वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिचय पाठ उत्साह भावमूलक निबंध, रामधारी सिंह दिनकर परिचय पाठ भारत एक है संस्कृति, आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन। तो ये यूनिट जो 2 है उसमें टोटल 4 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। इन चारों पार्ट को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे और हम लोग देखने वाले हैं। तो इन चारों पार्ट का हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और साथ में फिर इसके एमसीक्यू या बहुविकल्पी प्रश्नों को भी समझेंगे। पहला टॉपिक दे रखा वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम। तो विद्यानिवास मिश्र क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा के मिति जग नाही, राम कथा का कोई सीमांत नहीं है। राम भिन्न भिन्न कथाओं में वही राम है जिन्हें वाल्मीकि ने देखा था। वे तो पहचान में आते हैं पर उनके साथ घटी हुई घटनाएं अनेक रूप लेती हैं। इन सभी रूपों में राम का शील, राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम रूप अक्षुण्ण है। राम इसलिए भारत के ही नहीं, भारत के सांस्कृतिक साझेदारी अनेक देशों के नैतिक मानों के विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित है। और राम के साथ सीता भी अन्य निष्ठा की प्रतिमान है। राम कथा अकेले राम की ही कथा नहीं है, सीता राम के भाव व भवित अनेक राम सीता की कथा है। तो यदि हम लोग कहें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि राम इसलिए भारत के ही नहीं, भारत के सांस्कृतिक साझेदारी अनेक देशों के नैतिक मानों के विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित है। और राम के साथ सीता भी अन्य निष्ठा की प्रतिमान है। यदि हम कहें राम कथा अकेले राम की ही नहीं कथा है, राम सीता के भाव में भवित अनेक सीता राम की कथा है। इस कथा के विवर्तमान रूपों का ऐसा उत्तम अध्ययन करने हेतु श्री वैद्य ने सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़ा काम किया है, वे साधुवाद के पात्र है। यदि हम इसकी कुछ भूमिका की बात करें तो रामायण भारत के राष्ट्रीय महाकाव्य, ध्यान रखना रामायण क्या है, तो रामायण भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य है। उसके नायक राम सर्वोच्च आदर्श पुरुष राम है। यानी कथा का जितना सपादर यूरोप, अमेरिका, रूस, चीन और जापान में हुआ है, अन्य किसी आख्यान में का नहीं है। यानी रामायण का जितना प्रचार प्रसार हुआ है, रामायण जितनी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, उसको आत्मसात किया जाता है, किसी भी ग्रंथ को इतना आत्मसात नहीं किया गया है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में उसकी प्रतिष्ठा जाति महाकाव्य के रूप में नहीं है, और भारत के आस्तिक परिवारों में तो इस कथा के संबंधित सभी पात्रों के साथ इतनी समरसता स्थापित कर ली गई है कि उनमें प्रत्येक किसी न किसी रूप में उनके निजी जीवन को समाहित हो गया है। यदि आगे बात करें तो कौशल्या, दशरथ, वृद्ध दादा दादी की ममता, कैकेयी विमाता की विष्ट दृष्टि, राम पितृत्व, लक्ष्मण आत्मभक्ति, भरत त्याग और तप, शत्रुघ्न वर्धवत्ता, हनुमान श्रद्धा और शौर्य, रावण शक्ति और दर्प, और विभीषण न्याय और विनय की विग्रहवान मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर इतना सारा उसके अंदर बताया गया है कि कौन किसके रूप में प्रतिष्ठित। जैसे आपसे पूछा जाए कि हनुमान किसके रूप में प्रतिष्ठित है, तो हनुमान श्रद्धा और शौर्य के रूप में प्रतिष्ठित है। रावण किसके रूप में प्रतिष्ठित है, रावण शक्ति और दर्प के रूप में प्रतिष्ठित है। अनेक वर्षों में तक इतिहास और पुरातत्व मर्मजों में साहित्य समीक्षकों, श्रद्धालु धार्मिक जनों के बीच राम कथा के ऐतिहासिक को लेकर बहस चलती रही है। यदि हम राम के बारे में या राम कथा के बारे में कुछ बात करें तो राम कथा अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी गई है। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में भी 12 तथा उड़िया में 6 रामायण मिलती है। ध्यान रखना साथियों, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए।
हिंदी में कितनी? 11, मराठी में 8, बंगाल में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12 तेलुगु में और 12 उड़िया में 6 रामायण मिलती हैं। हिंदी में लिखित गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में राम कथा देखने को मिलती हैं। वर्तमान में प्रचलित बहुत सी राम कथाएँ, आश रामायण, उद्धृत रामायण, कथिक रामायण, बिलंक रामायण, ऐसी बहुत सारी रामायण हैं। यदि हम बात करें जो सबसे प्रचलित रामायण हैं तो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण सबसे जो फेमस है। दूसरी वाल्मीकि एक और है योग वशिष्ठ या वशिष्ठ रामायण के नाम से, वो भी वाल्मीकि जी ने लिखी थी। वेद व्यास ने लिखी, उसका नाम है अध्यात्म रामायण। वाल्मीकि जी ने एक और रामायण लिखी, उसका नाम है आनंद रामायण। वाल्मीकि जी ने 2 रामायण लिखी, अगस्त्य रामायण और अद्भुत रामायण। और कालिदास ने रघुवंश नामक पुस्तक लिखी है, जो भी जिसमें भी राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी और अवधी में लिखी हुई रामचरितमानस, हिंदी में जो लिखी हुई है राधेश्याम रामायण। और यदि आगे चले तो जैन रामायण भी है और उसका अपभ्रंश भी है, जो विमल सूरी कृत द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर इसके कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो आप अच्छे से जानते हो कि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की मूल रूप की रचना की थी। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, गायत्री मंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक 1000 जो रामायण का श्लोक है, 1000वां जो श्लोक है, 1000 के बाद आने वाला पहला अक्षर, उनको इकट्ठा करके गायत्री मंत्र को बनाया गया है। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। यदि आपसे पूछा जाए कि रामायण का सार क्या है, तो गायत्री मंत्र रामायण का सार है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। तो यहाँ से एक जानकारी आपको मिल गई कि जो ऋषि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण है उसमें कितने हजार श्लोक है? तो 24,000 श्लोक हैं। उस जंगल का नाम बताइए जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। तो दंडकारण्य आप लोग अच्छे से जानते हैं। किस वेद ने भगवान राम लक्ष्मण को प्राण बचाने के लिए संजीव बूटी के बारे में बताया था? तो शिवसेन वेद ने बताया था। भगवान राम के पिता का नाम क्या? सभी अच्छे से जानते, दशरथ थे। दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियाँ थी, नाम कौशल्या, केकई और सुमित्रा। भावार्थ रामायण किसने लिखी? तो एकनाथ ने लिखी थी। उन्होंने मराठी में इसको लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा रामचरित्र में कांड नहीं है? तो रामचरित में सभी कांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है। तो रामचरितमानस को टोटल कितने कांड में बांटा गया? तो उसमें 7 अलग अलग पार्ट है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, 5वां सुंदर और 5वां अगला लंका और लास्ट है उत्तर कांड जो दिया हुआ है। उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में किया था। उसका नाम था पिनाक। रावण किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करता था? तो वीणा का इस्तेमाल करता था। तुलसीदास जी के जीवन और मृत्यु का उचित क्रम का चयन कीजिए। तो जन्म हुआ था 1532 में, मृत्यु हुई थी 1623 में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा नामक जगह पर हुआ था। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरसिंहदास थे। तुलसीदास के आराध्य देव किसे कहा जाता है? तो राम, भगवान राम को कहा जाता है। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। रामचरितमानस किस प्रकार के साहित्य है जिसमें, तो इस हमने शुरुआत में पढ़ा कि एक महाकाव्य है। तुलसीदास की रचना का चयन कीजिए। तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी किसकी है? तो तुलसीदास जी की रचना है। भरत राम का प्रेम रामचरित के किस कांड से संबंधित है? अयोध्या कांड से संबंधित हैं। भरत राम को मनाने के लिए किस प्रसिद्ध स्थल पर गए? तो चित्रकूट पर गए थे। भरत तथा निकटवर्ती देशों के साहित्य में राम कथा का अद्वित व्यापक एशिया के सांस्कृतिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के थे। उनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग राम का उल्लेख पाया जाता है। भगवान राम के लिए पहले राम दाशरथ का प्रयोग हुआ है और फिर आगे चल के रामचंद्र नाम का प्रयोग हुआ है। तो ये ग्रंथ कौन से? तो महाभारत में तो राम दाशरथ है और रामायण में रामचंद्र हो गए। तो दोनों ग्रंथों में इसका प्रयोग किया गया है।
24वां प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ नहीं है? तो उत्तरीय पाठ नहीं है। प्रामाणिक वाल्मीकि कृत रामायण बौद्ध धर्म की ओर निर्देश करती है, तो प्रामाणिक रामायण बौद्ध धर्म की, ये स्पष्ट इसका उद्देश्य नहीं मिलता है, तो अस्पष्ट है। राम कथा के आरंभ में संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राम कथा की कई परंपराएं हैं। तत्व संग्रह में रामायण के अनुसार राम का पता न बताने पर राम द्वारा किस नदी को श्राप दिया गया था? तो गोदावरी नदी को श्राप दिया गया था। शबरी के पवित्रता की कथा का वर्णन भक्तमाला में किस ग्रंथ में दिया गया? तो प्रियदास टीका में इसका वर्णन मिलता है। शबरी को श्री राम भक्ति की दीक्षा देने वाले ऋषि कौन थे? तो मतंग मुनि थे। रामायण में श्री राम को कितने वर्षों को राज्य का वर्णन मिलता है? तो 11,000 वर्षों के राज्य का वर्णन मिलता है। अभी हमने प्रश्न देखा था 31वां प्रश्न, वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक है? तो अभी हमने कहा 24 श्लोक है। राम का जन्म की तिथि क्या है? तो आप अच्छे से जानते हो, चैत्र शुक्ल नवमी होती है, जो कि जनरली मार्च अप्रैल में आती है, अप्रैल के अंदर आती है। विश्वामित्र ने राम एवं लक्ष्मण में कौन सा मंत्र दिया था जिससे उन्हें भूख और प्यास, ज्वर तथा थकावट का अनुभव न हो? तो उन्होंने दिया था बला और अति बला का उन्होंने मंत्र दिया था। राम के राज्याभिषेक की तैयारी को देखकर ब्रह्मा जी को चिंता होने तथा उस संबंध में श्री राम नारद प्रसंग का वर्णन किस रामायण में मिलता है? तो आध्यात्मिक रामायण, अध्यात्म रामायण में मिलता है। स्वयंभू रामायण में, स्वयंभू रामायण नाम की एक पुस्तक है, रामायण एक ग्रंथ है स्वयंभू, उसमें सीता का जन्म किसके गर्भ से बताया गया? तो उसमें स्वयंभू में मंदोदरी के गर्भ से बताया गया। बलराम दास रामायण के अनुसार किसने विवाह के अवसर पर राम का उपवास किया था? तो मंथरा ने किया था और राम ने उसे पीटा भी था। तेलुगु भास्कर रामायण में माना गया है कि राम ने मंथरा को लात मारी थी। आनंद रामायण के अनुसार मंथरा अगले जन्म में किस रूप में आई थी? तो वो द्वापर युग में पूतना के रूप में आई थी, जिसका जो दूध है वो कृष्ण ने पिया था। वाल्मीकि में विभीषण के 4 मंत्रियों के साथ राम की शरण में आने का उल्लेख है, किंतु रामायण काकविन में बताया गया कि वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ आए थे। पौचरिया के अनुसार नागपाश ने लक्ष्मण की पताका पर विद्यमान गरुड़ को देख लिया तथा हार मानकर भाग गया। तो जो लक्ष्मण जी का जो रथ था जिस पर वो सवार थे और जो युद्ध कर रहे थे रावण से, तो उस दौरान उनकी जो पताका थी, जो झंडा था, जो ध्वज था, उस पर गरुड़ का चिन्ह बना हुआ था। भरत राम को मनाने किस स्थल पर गए थे? तो चित्रकूट पर गए थे। सभा किस स्थल पर लगाई गई? तो पहली सभा चित्रकूट पर लगाई गई थी। भरत राम का प्रेम तुलसीदास के साहित्य में किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। राम और लक्ष्मण के अद्भुत संगीत की ध्वनि किस मुनि के आश्रम के पास सुनाई देती? तो मार्कंडेय के सुनाई देती है। राम रामावचरित किस भाषा की रामायण? तो कश्मीरी भाषा की रामायण है। राम अवतार रामायण के अनुसार नल को यह श्राप किसने दिया था कि वह जो भी पत्थर फेंकेगा पानी में तैरेगा? तो एक ऋषि ने उसको श्राप दिया था। असमिया भाषा में लिखी गई रामायण का नाम क्या है? तो माधव कंदली रामायण है। भरत तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि ना करो, श्री राम का वह वनवास भविष्य में बड़ा सुखद होगा, ये किस ऋषि ने कहा था? तो भारद्वाज ऋषि के कथन है। बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए पुत्र कहा गया है। वही पुत्र हो जो पितरों की सब ओर से रक्षा करे, कथन राम ने कहा था। पृथ्वी कृति यश और लक्ष्मी के सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखते हैं, यह कथन किसका है? तो यह श्री राम का कथन है। तो रामायण और रामचरितमानस और राम के जीवन से जुड़े हुए से बहुत सारे प्रश्न हैं। हमने यहाँ पर बहुत कम प्रश्नों का समावेश किया है। इसके अलावा और भी प्रश्न इसमें आ सकते हैं, पर हमने कोशिश की कि अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे प्रश्नों का यहाँ पर समावेश हमने किया है। तो आप इसके आगे भी कुछ और आपको यदि कहीं पे मैटर मिले तो आप पढ़िएगा। आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिचय पाठ और उत्साह भावमूलक निबंध। दुख के वर्ग जो स्थान भय है, यानी जो उत्साह पाठ है उसकी कुछ सारांश की बात हो रही है यहाँ पर। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का होता है, जो उत्साह पाठ की बात हो रही। भय एवं प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवार भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर को निश्चित द्वारा प्रस्तुति कर्म के सुखी उमंग से अवश्य प्रयत्नवाह होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहन करने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद ही उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के
उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते। ध्यान रखना, लाइन नोट करिएगा, कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। तो यहाँ पर कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसकी विधान 3 रूपों में दिखाई गई है। कर्म भावना से उत्पन्न होता है, फल भावना से उत्पन्न होता है और आगुंतक अर्थात विषय प्रांत से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें। 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आगोना नामक गांव में उनका जन्म हुआ। आरंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में हुई। 1910 में उन्होंने मिशन हाई स्कूल परीक्षा पास की, फिर प्रयाग के कायस इंटर कॉलेज में चले गए, जहाँ से उन्हें FA या MA की पढ़ाई करी। आचार्य शुक्ल इन परीक्षाओं के अतिरिक्त निरंतर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के पंडित केदारनाथ पाठक, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन के संपर्क में आकर उन्हें अध्ययन वृत्ति और बल मिला। इसी समय उन्होंने हिंदी के उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम साहित्यिक इतिहास लेखक है जिन्होंने सही मायने में इतिहास लेखन का कार्य किया। यदि हम कहें तो विषय की दृष्टि से निबंध के 3 मुख्य भाग होते हैं: मनोविकार संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी और व्यवहारिक समीक्षा संबंधी। अब बात करते हैं उत्साह, जो उन्होंने लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, उसके कुछ प्रश्नों का हम समावेश यहाँ लेकर आए, उनको देखते हैं। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो उत्साह चिंतामणि से लिया गया एक मनोविकारात्मक निबंध है। उत्साह किसे कहते हैं? साहसपूर्ण आनंद की उमंग को हम उत्साह कहते हैं, अर्थात कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग होता है, वही उत्साह कहलाता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? तो साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। युद्धवीर और दानवीर से आप क्या समझते हो? युद्धवीर और दानवीर दोनों उत्साह में पाई जाती है, पर दोनों का स्वरूप अलग अलग होता है। जिस उत्साह में आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग कष्ट, पीड़ा या मृत्यु तक की परवाह न करते हुए पूरी वीरता या पराक्रम के साथ कर्म करते हैं, तो वह युद्धवीर कहलाएंगे। दूसरी ओर जिस उत्साह में अर्थ, त्याग और साहस अर्थात उनके कारण होने वाले कष्ट, कठिनता को सहन करने की क्षमता अंतर्निहित रहती है, वही दानवीर कहलाते हैं। क्या उत्साह की गिनती अच्छे गुणों या बुरे गुणों में होती है? तो बिल्कुल हाँ, उत्साह की गिनती अच्छे और बुरे दोनों गुणों में होती है। श्री कृष्ण का कर्म मार्ग कैसा था? श्री कृष्ण का कर्म मार्ग फलाफल पर केंद्रित न होकर कर्मों को आनंद पूर्वक तरीके से करने के बारे में बताता था। सच्चे उत्साही बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? सच्चे उत्साही बनने के लिए कर्म के प्रति लगाव, फल प्रति दूर, दान, वीर बुद्धि, वीर कष्ट एवं हानि, आनंद क्या स्वीकार आदि गुणों की आवश्यकता होती है। व्याख्या कीजिए। कर्म भावना एक उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह से ली गई है। प्रसंग क्या है? इस पंक्ति मनुष्य के कर्म भावना किस प्रकार मनुष्य के हृदय में उत्साह उत्पन्न करती है, उसका वर्णन किया गया है। साहस कब उत्साह का रूप ले लेता है? तो किसी भी चुनौती भरे कार्य को कष्ट या पीड़ा के साथ सहन पड़े तो वह साहसी कार्य कहलाएगा। अगर उसी चुनौती भरे कार्य को आनंदपूर्वक तरीके से कष्ट के सहते हुए करा जाए तो वह साहस भरा कार्य उत्साह के रूप में आ जाएगा। उत्साह के बीच किनका संचारण होता है? तो उत्साह के बीच धृति, धैर्य और साहस का संचारण होता है। प्रश्न क्रमांक 11, लेखक ने वीरों को कितने प्रकार बताए हैं? तो लेखक ने वीरों के 4 प्रकार बताए: कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। प्रयत्न किसे कहते हैं? तो बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित हुई व्यापार परंपरा का नाम प्रयत्न है। प्रत्येक कर्म में किस तत्व का योग आवश्यक होता है? तो प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि या तत्व अवश्य होता है। कुछ कर्म में बुद्धि और शरीर की तत्परता के साथ साथ चलती रहती है। फलाशक्ति का क्या प्रभाव है? फलाशक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यह आता है कि कर्म बहुत सरल करना पड़े तो फल बहुत सा मिल जाए, इसलिए मनुष्य कर्म करने से आनंद की उपलब्धि से भी वंचित रहता है। प्रश्न क्रमांक 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन क्या है? तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए, इनमें से पूछा जा सकता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। बैर क्रोध का अचार मुरब्बा है।
जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्ति अवस्था रस दशा कहलाती है। यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग ए व भाग 2 के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए तो विचार विधि में प्रकाशित हुए थे। विचार विधि के नाम से 1930 ईस्वी में। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। दुख के वर्ग को में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद में किसका है, उत्साह का है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म की प्रवृत्ति होने का योग रहता है, आनंद का रहता है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कष्ट या हानि के भेद में के अनुसार उत्साह के भी भेद किए जा सकते हैं। साहित्यिक मीमांसकों द्वारा कष्ट या हानि की दृष्टि से उत्साह के भेद है, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर आदि। दानवीर का अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट कठिनता सहने की अंतर्निहित रहती है, यानी क्या रहती है तो क्षमता। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया तो हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ तो 1929 में। रामचंद्र शुक्ल का संबंध किस भाषा से था तो भोजपुरी क्षेत्र की भाषा से था। रामचंद्र शुक्ल किस कवि के रीतिकाली का आरंभ किया था तो चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावादी का प्रथम व प्रतिनिधित्व कवि कौन थे तो सुमित्रानंदन पंत। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन थे तो तुलसी। रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए तो नागरी प्रचारिका पत्रिका। अन्वेषण के अनुसार अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका में माना जाता है तो नागरी प्रचारिका पत्रिका में माना जाता है। अब आगे चलते हम तीसरे सेगमेंट की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर, परिचय पाठ, भारत एक संस्कृति है। तो पहले बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के थोड़े से जीवन परिचय की, फिर हम चलेंगे भारत एक है संस्कृति की तरफ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है तो साथियों अंत तक जुड़े रहना है। 2 सेकंड यूनिट जो है आपकी हिंदी भाषा और संस्कृति की यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 में उनका जन्म हुआ और निधन 1974 24 अप्रैल को हुआ। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित थे। यदि हम लोग कहें तो दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने लगे। यदि हम कहें तो इनका जन्म 24 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सेमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार का प्रचार विभाग के उप निदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फर में हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे वहाँ पर वो। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर 1963 से 1965 के बीच में कार्य किया। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बन गए। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार भी प्रदान किया। साथ ही ये छोटी छोटी बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अपनी लेखनी से सदा अमर रहे। द्वापर युग के ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त है। 1947 में देश स्वाधीन हुआ। वह बिहार विश्वविद्यालय की हिंदी के प्राध्यापक विभाग अध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत के प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया और उनको दिल्ली भेज दिया गया। दिनकर 12 वर्ष तक संसद के सदस्य रहे। बाद में 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त हुए, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 में अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त कर लिया और फिर दिल्ली लौट आए। फिर तो ज्वार, उमरा और रेणुका हुंकार, रसबंदी, 2 गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कवि रचनाएं यहाँ
प्रकाश में आई है जो अंग्रेजी प्रशासकों को समझते देर न लगी। तो ये तो इनका छोटा सा जीवन था, जो जीवन परिचय हमने यहाँ पर बताया। संस्कृति के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामदेव से दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसे उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य बने उनमें अधिकांश की सीमा थी तो विंध्य की दक्षिण सीमा में लगते थे। विंध्य को पार करके दक्षिण के लोगों को सर्वप्रथम अपना संदेश सुनाने वाले ऋषि कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। महाभारत काल में उत्तर और दक्षिण भारत एक राज्य के अधीन थे। पक्के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है। भारत के इतिहास की शिक्षा यह जो देश में एक रखने का काम में यहाँ आती है वो अस्थायी, पता नहीं, हमें इतनी जानकारी नहीं है। यदि कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण में चला जाए अथवा कोई दक्षिण वाला भारतीय उत्तर में चला जाए तो वह अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य की भाषा नहीं जानता, तो उसे भाषा भेद की समस्या का सामना करना होता है। हम अनेक भाषाएं बोलते हैं किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने व हमारी भावधारा एक ही है तथा हम प्रायः एक ही तरह के विचारों कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली साहित्य रचना करते हैं। इसमें राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। वह कारक जो भारत को एक रखता है सांस्कृतिक एकता। रामदेव से दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र संबंधित है महाभारत से। रामदेव से दिनकर की रचना उर्वशी किसका वर्णन मिलता है? एक अप्सरा का वर्णन मिलता है। रामदेव से दिनकर की कौन सी रचना सामाजिक चिंतन पर लिखी गई है? सामधोनी। रामदेव से दिनकर किस प्रकार के कवि थे? तो प्रगतिवादी और मानववादी दोनों कवि थे। रामदेव से दिनकर का कौन सा सम्मान प्राप्त है उन्हें? तो उन्हें हमने कहा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य चूड़ामणि और पद्म विभूषण तीनों मिला। और ध्यान रखिएगा रामदेव से दिनकर कितनी बार राज्यसभा के सदस्य रहे? तो ध्यान रखिएगा साथियों 12 वर्ष तक 3 बार सदस्य रहे। रामदेव से दिनकर का जन्म शताब्दी के अवसर पर किसने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह रेणुका 1935, हुंकार 1938 और रसवंती 1939 में उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। अब हम चल रहे हैं छोटे सेगमेंट 4th सेगमेंट की तरफ, आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन। लगभग हम यहाँ 27-28 मिनट का हमारा ये वीडियो लेक्चर हो चुका है, ज़्यादा नहीं, यहाँ सब 10 मिनट का और बचा हुआ है। आदि शंकराचार्य, संस्कृत में आदि शंकराचार्य, ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद्गीता उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारकवाद और मीमांसा दर्शन का ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। परंपरा के अनुसार उनका जन्म ईस्वी 788 है तथा मास आबादी 820 ईस्वी में हुई। शंकर आचार्य यानी आदि शंकराचार्य का जन्म 507 से 508 ईसा पूर्व में केरल के काल्पी अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। बहुत दिनों तक सपत्नी शिव की आराधना करने के अनंततः शिव गुरु के पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अंत में उसका नाम शंकर रखा गया। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। यह बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही प्राखंड पंडित हो गए और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की एक बड़ी कथा प्रचलित है, विचित्र है। कहते हैं कि माता का एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत ही सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात यह कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य के पैर छोड़ दिए और इन्होंने गोविंदनाथ से संन्यास ग्रहण किया। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की जो अभी बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में, शृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ, ये 4 पीठ हैं।
शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि अष्टवर्षीय चतुर्विद्यम द्वादश सर्विश्चित विशतः शेषकृत वानभक्ष्य मुषित मुनिरभ्य गातः। अर्थात 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों के निष्ठागात हो गए, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों के पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शंकर भाष्य तथा 32 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। ब्रह्मसूत्र के ऊपर शंकर भाष्य रचना कर विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास शंकराचार्य द्वारा किया गया, जो कि सामान्य मानव के संभव नहीं है। शंकराचार्य का दर्शन सगुण ब्रह्मा व निर्गुण ब्रह्मा दोनों का हम दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्मा उनका निराकार ईश्वर है और सगुण ब्रह्मा साकार है। जीव अज्ञान व्यष्टि की उपाधि से युक्त है। तत्वमी तुम ही ब्रह्मा हो, अहम ब्रह्मस्य मैं ब्रह्मा हूँ, आयस में ब्रह्मा, आत्मा ही ब्रह्मा है। तो ऐसे कुछ इनके कथन थे। आगे चलें। शंकराचार्य ने भी हमने कहा 4 मठों की स्थापना करी। वेदांत मठ, जिसे वेदांत मठ के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे पहला मठ था और इसे श्रृंगेरी रामेश्वर अर्थात दक्षिण भारत में स्थापित किया गया। याद रखना, पहला मठ कौन सा है? वेदांत मठ। दूसरा गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ जो कि दूसरा मठ जिसे जगन्नाथपुरी अर्थात पूर्वी भारत में स्थापित किया गया। तीसरा शारदा मठ, जिसे शारदा या काली का मठ भी कहते हैं, जो कि तीसरा मठ है, जिसे द्वारकाधीश अर्थात पश्चिम भारत में स्थापित किया गया। और चौथा ज्योतिपीठ मठ, ज्योतिपीठ मठ यानी बद्री का आश्रम को कहा जाता है, जो कि चौथा और अंतिम मठ है, जिसे बद्रीनाथ अर्थात उत्तर भारत में स्थापित किया गया। तो आप देखेंगे रामेश्वर अर्थात दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश पश्चिम में और उत्तर में बद्रीनाथ, यानी चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य कौन थे? तो साक्षात भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ। शंकराचार्य की जयंती कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना साथियों, 6 मई 2022 को मनाई जाती है। तो 6 मई को मनाई जाती है, 2022 लिख दिया हम लोगों ने, 6 मई को मनाई जाती है। शंकराचार्य की जयंती कब है? तो 6 मई 2022 को, यानी कि 6 मई को यदि हम लोग कहें तो हर वर्ष की 6 मई को मनाई जाती है। शंकराचार्य की मृत्यु कब हुई? तो 820वीं ईसा में हुई। जन्म केरल के काल्दी गांव में। परवर्ती काल में पंडितों ने आदि शंकराचार्य के जीवनीयों में किस बस्ती में लिखा था? तो वैदिक। निम्नलिखित में आदि शंकराचार्य का जीवन चरित्र किससे प्राप्त है? व्रत शंकर विजय में, शंकर दिग्विजय में, इन दोनों में प्राप्त है। आदि शंकराचार्य किस शिष्य ने अपने गुरु को दिग्विजय वृत्तांत कोलिबद्ध किया था? पद्मपाद ने। हिंदू धर्म में अनेक कुर्तियों और पाखंडों से ग्रस्त हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म का हो रहा है, क्या हो रहा है? तो पतन हो रहा है। आदि शंकराचार्य को कौन सी उपाधि थी? तो जगत गुरु की उन्हें उपाधि प्रदान की गई थी। हिंदू धर्म पतन होने में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है? तो बौद्ध धर्म। यानी हिंदू धर्म से लोग किस धर्म की ओर पलायन कर रहे? बौद्ध धर्म की तरफ पड़ रहे हैं। यानी हिंदू धर्म के पतन होने का मुख्य कारण है बौद्ध धर्म, यदि हम लोग कहें तो। आदि शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया? 8 वर्ष की आयु में। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ? केरल में। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्र किसके साथ हुआ? मंडन मिश्र के साथ। मूर्धन्य मीमांसक विद्वान मंडन मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो मशमती के थे। आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ करने वाले मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? उदया भारती। आदि शंकराचार्य ने किस के स्त्रोत की रचना करी? उन्होंने शिव, शक्ति और विष्णु के स्त्रोत की रचना करी। आदि शंकराचार्य ने किस कुरीतियों का विरोध किया था? जाति प्रदान, छुआछूत और पशु बलि तीनों का विरोध किया था। आदि शंकराचार्य ने किस नदी के प्रवाह को मोड़ दिया था? तो पेरियर नदी के प्रवाह को उन्होंने मोड़ दिया था। आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा को मानते थे, बिल्कुल ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग मानते थे। आदि शंकराचार्य ने अपनी रचनाएं कहाँ बैठकर लिखी? तो व्यास गुफा में बैठकर लिखी। कौन सी उम्र में उन्होंने देह त्याग दिया? तो 32 ईयर की एज में ही। शंकराचार्य ने किससे कहा था, हे नास्तिक, अब मेरी शक्ति का प्रभाव देखो, तुमने जो दुष्कर्म किया उसका फल भोगो। तो उसको क्रकंच को कहा था। क्रकंच का प्रकांड पंडित था, वो भैरव तंत्र का प्रकांड पंडित। क्रकंच के आह्वान करने पर कौन प्रकट हुआ था? तो महाकपाली भैरव प्रकट हुए थे। तो साथियों, ये थे हमारे फाउंडेशन यानी आधार पाठ्यक्रम की 4th यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगता है
तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से अब विदा लेते हैं। फिर नए वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।